ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें और हमेशा खुश रखें। मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज का जो पिकअप आइल मैं लेके आई हूँ वो इस टॉपिक पे लेके आई हूँ कि लोग आपको बार बार क्यों देखते हैं, आखिर वो क्या जानना चाहते हैं, आखिर आप में ऐसी कौन सी बात है कि लोग आपको बार बार देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए, यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रखे हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1 और ये है 2। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कर लीजिए। फिर हम देखते हैं कि आपने जिस पाइल को चूज किया है उस पाइल के अकॉर्डिंग लोग आपको बार बार क्यों देखते हैं, क्या जानना चाहते हैं, या फिर आप में ऐसा क्या स्पेशल है जो कि वो बार बार आपको देखते हैं। चलिए, तो पहले हम पाइल नंबर 1 की रीडिंग करेंगे। ओके, ओके, पाइल नंबर 1। तो फ्रेंड्स, मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हैं। वो अट्रैक्शन किसी भी तरह का हो सकता है, फिजिकली हो सकता है कि फिजिकली आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो, आपकी पर्सनैलिटी या तो अच्छी होगी या फिर आप दिखने में काफी खूबसूरत होंगे, लेकिन कुछ तो ऐसा स्पेशल है आप में जिससे कि आप काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। लोग आपकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं, लोग एक खिंचाव सा महसूस करते हैं आपकी ओर, और बहुत सारे लोग आपको प्रपोज करना चाहते हैं आपकी खूबसूरती की वजह से, आपके अट्रैक्शन की वजह से। अब आप ऐसा मत सोचिएगा, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं यार हम तो इतने ब्यूटीफुल नहीं हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। कुछ लोगों का फेस उतना खूबसूरत नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक अट्रैक्शन होता है। एक नॉर्मल फेस भी होता है, फिर भी अट्रैक्शन होता है। कोई फिजिकली अट्रैक्टेड होता है, कोई चेहरे से खूबसूरत होता है। तो किसी भी तरह का अट्रैक्शन आप में भी है जिससे कि लोग आपको बार बार देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, वो आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड है, और इस अट्रैक्शन की वजह से वो बार बार आपको देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अलग अलग तरह के लोग होते हैं हमारी लाइफ में, तो हर कोई अलग अलग तरीके से देख सकता है, कोई अट्रैक्शन की वजह से, कोई अदर रीजन की वजह से। चलिए अब आगे का देखते हैं फ्रेंड्स। कुछ लोग आपकी लाइफ में इसलिए भी ताक झांक करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आपके साथ किसी ने धोखा किया है, आपके साथ किसी ने चीटिंग किया है और वो इंसान आपको छोड़कर चला गया है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें 2 तरह का सीन हो सकता है। या तो एक सीन ये है कि आपके साथ किसी ने धोखा किया है और आपको छोड़ के चला गया है, और आप अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए, सब कुछ को सही करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं,
बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ बैलेंस हो जाए। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि किसी की धोखे की वजह से, चीटिंग की वजह से, देखिए फ्रेंड्स, वो आपके पार्टनर भी हो सकते हैं या फिर कोई दूसरा भी इंसान हो सकता है। तो लोग सोचते हैं कि आपके साथ जो धोखा हुआ है, जो चीटिंग हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप सोच रहे हैं कि मैं सब कुछ को छोड़ के चला जाऊं, क्योंकि आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं जिंदगी को। दो तरह का सीन हो सकता है, या तो आप सोच रहे हैं कि सब कुछ को छोड़ के चला जाऊं, संन्यास ले लूं, क्योंकि जिंदगी को आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि जो कोई भी आपको छोड़ के चला गया है, आपको धोखा दे के चला गया है, तो उस दुख से उभरने के लिए आप बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कैसे सब कुछ बैलेंस कर रहे हैं, आप कैसे जी रहे हैं, क्या आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब कुछ जानने के लिए लोग बार बार आपको देख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आप पे नजरें गड़ाए बैठे हैं। लोगों को लगता है फ्रेंड्स कि आपकी जो लाइफ है, जो जिंदगी है आपकी, वो एक जगह पर आकर अटक सी गई है। आप प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आप बिल्कुल ही किसी स्थिति में अटक से गए हैं, लेकिन आप अपने फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। आप अपनी सच्चाई छुपा रहे हैं लोगों से। वो जानते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं है, आपकी जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। सॉरी फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी दिक्कतों को आप फेस कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में बिल्कुल स्टक हो गए हैं, लेकिन आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं। तो क्योंकि आप किसी को ये चीज बता नहीं रहे हैं, आप किसी को बताने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो इस चीज को जानने में लोग और भी ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कौन कौन सी बातें इनसे छिपा रहे हैं, आप अपनी लाइफ में स्टक हैं लेकिन लोगों को बता नहीं रहे हैं। तो ये सब कुछ जानने के लिए लोग बार बार आपकी ओर नजर रख रहे हैं, आपकी जिंदगी में ताक झांक कर रहे हैं, आपकी लाइफ की सच्चाई जानना चाह रहे हैं, आपकी जिंदगी की सच्चाई जानना चाह रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, लोगों को लगता है कि आपकी लाइफ में सब कुछ है, एक लग्जरियस लाइफ है आपकी, एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जिंदगी है आपकी, आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, आपके पास सफिशिएंट पैसे हैं, आपके पास हर वो चीज अवेलेबल है जिस चीज की एक इंसान को चाहत होती है, इच्छा होती है। लेकिन फिर भी आप अपनी जिंदगी में उलझे हुए हैं। इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलना है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही है कि यार इसकी लाइफ में तो सब कुछ है, इसकी जिंदगी में तो किसी चीज की कमी ही नहीं है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये इंसान हमेशा परेशान क्यों रहता है। तो फ्रेंड्स, सीधी सी बात, क्योंकि आप लोगों से अपनी बातें शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ये पता लग रहा है कि आप स्टक हैं, आप फंसे हुए हैं। तो लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि यार इतनी अच्छी जिंदगी है, सब कुछ है इसके पास में, अच्छे पैसे हैं, काफी बहुत सारे लोग इसमें से खूबसूरत भी हैं, इतने खूबसूरत हैं आप, इतना मदरली नेचर है आपका, आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप इतने उदास क्यों?
क्यों आप इतने परेशान हैं? तो आपकी परेशानियों के बारे में जानने के लिए लोग आपकी लाइफ में ताक झांक कर रहे हैं। लोग जानना चाह रहे हैं आपकी जिंदगी की सच्चाई। यू आर वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। आप एक इस तरह के इंसान हैं जो कि बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत ही ज्यादा धार्मिक है। आपने धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी की वजह से अपनी लाइफ में चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, स्पीडली आगे नहीं बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं आप अपनी लाइफ में। आप इमोशनली बैलेंस्ड हो रहे हैं और स्पिरिचुअलिटी की वजह से इस स्टकनेस से आप बाहर निकलने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और लोगों को दिखाई दे रहा है कि धीरे धीरे आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, आपकी जिंदगी बदल रही है। बहुत धीमी गति से बदल रही है फ्रेंड्स, स्पीडली नहीं बदल रही है, धीमी गति से बदल रही है। और लोगों को ये भी लग रहा है कि आप धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ रहे हैं। आप डे बाय डे ज्यादा धार्मिक होते जा रहे हैं, आप डिवाइन से जुड़ रहे हैं, आप यूनिवर्स से जुड़ रहे हैं। लोगों को ऐसा दिखाई दे रहा है। तो सब कुछ को और ज्यादा एनालाइज करने के लिए, सब कुछ के बारे में और ज्यादा समझने के लिए लोग आपकी लाइफ में ताक झांक कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं। आपकी लाइफ में सब कुछ, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इन सब कुछ की जानकारी लेने के लिए लोग आपकी लाइफ में मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। ओके पायल नंबर 1। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अब हम देखेंगे पायल नंबर 2 की रीडिंग, जिन्होंने भी पायल नंबर 2 को चूज किया है। देखते हैं कि लोग आपकी लाइफ में ताक झांक क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या जानना चाहते हैं लोग। ओके, पायल नंबर 2। फ्रेंड्स मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप लोग घूमने फिरने जाते हो, पार्टीज अटेंड करते हैं, बहुत कुछ पॉजिटिव है आपकी लाइफ में, बहुत कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, बहुत बड़े बड़े बदलाव आए हैं, पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। हो सकता है कि आपको बहुत सारे लोग गुरु मानते हो, आपकी बातों को फॉलो करते हो, आपको फॉलो करते हो, आप जो कहते हैं वो लोग सुनते हैं। आप काफी स्पिरिचुअल हो सकते हैं। तो लोगों को दिखाई दे रहा है कि आपकी जो जिंदगी है वो बदल रही है, आप काफी खुश रहने लगे हैं, आप घूमने फिरने भी जाते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हैं, लोग आपको बहुत ही ज्यादा वैल्यू करते हैं, आपकी जिंदगी बदल सी गई है, आप अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं, काफी स्पिरिचुअल भी हो गए हैं। लोग आपको हो सकता है कि एक गुरु की तरह देखते हैं, आप लोगों को ज्ञान देते हैं, लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं अपने प्रॉब्लम्स को लेकर,
उसका सॉल्यूशन जानने के लिए। सॉरी फ्रेंड्स। लेकिन ये बातें लोगों को समझ नहीं आ रही कि ये सब हो कैसे रहा है। देख रहे हैं लोग कितने कंफ्यूज हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी इंसान की लाइफ में सडनली इतना चेंजेस कैसे आ सकता है, कैसे इतना बदलाव आ सकता है। और इस चीज के बारे में लोग रात भर सोच रहे हैं। लोगों को समझ नहीं आ रही है ये बातें कि यार ये क्या है, ये कैसे हो सकता है, कैसे किसी की जिंदगी इतनी जल्दी इतना बड़ा मोड़ ले सकती है, इस तरह से बदल सकती है। कैसे किसी इंसान के पास हर चीज का ज्ञान हो सकता है। तो ये चीज जो समझ नहीं आ रही है लोगों को, जिस बारे में वो दिन रात सोच रहे हैं, तो इस चीज की जानकारी लेने के लिए लोग आपकी जिंदगी में ताक झांक कर रहे हैं। लोग आपको स्टॉक कर रहे हैं। कोई पास से आपको ऑब्जर्व कर रहा है, कोई दूर से ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन आपकी जिंदगी में लोग ताक झांक कर रहे हैं, आप पे नजर रख रहे हैं, आप पे ध्यान रख रहे हैं। लोग बार बार आपको देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में इतनी बड़ी मेजर चेंजेस, इतना बड़ा बदलाव कैसे आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई एक ऐसी फीमेल एनर्जी है, कोई एक ऐसी फीमेल फिगर है जिससे आप लोगों का फाइनेंस से कनेक्टेड कोई रिलेशन हो। इट मीन्स दैट ये हो सकता है कि ये लेडी आप लोगों की फाइनेंशियली हेल्प करती हो, या फिर किसी भी तरह का पैसे का लेन देन इस फीमेल के साथ हो सकता है आप लोगों का। कुछ लोगों के लाइफ में ये आपकी मदर इन लॉ हो सकती हैं, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की फैमिली के मेंबर ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं, आपके पार्टनर की फैमिली के मेंबर। और अगर ये आपके पार्टनर के फैमिली के मेंबर नहीं है ये फीमेल फिगर, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर के घर में रहती हो, आपके घर में रहती हो और पैसों का लेन देन इनके साथ आपका होता है। लेकिन उनसे हो सकता है आपकी आर्ग्यूमेंट हुई है, बाताबाती हुई है, कुछ इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही है। तो कुछ ऐसा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, सीधी सी बात है, कुछ लोगों के लाइफ में हो सकता है ये आपकी मदर इन लॉ है या आपकी खुद की मम्मी है, ऐसा भी हो सकता है, बट इसमें मुझे ज्यादातर इन लॉज की एनर्जी आ रही है। या फिर आपकी एल्डर सिस्टर है या फिर सिस्टर इन लॉ है जिनसे आपका आर्ग्यूमेंट हुआ है। हो सकता है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनसे आर्ग्यूमेंट हुई हो। तो इस वजह से आखिर क्यों इतना आर्ग्यूमेंट क्यों हो रहा है, क्यों लड़ाइयां हो रही है, क्यों ऐसी बातचीत हो रही है, इस चीज के बारे में जानने के लिए भी लोग आपकी जिंदगी में ताक झांक कर रहे हैं। लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम्स है, किस तरह की दिक्कत है, क्यों लड़ाइयां चल रही है, क्यों इतना ज्यादा आर्ग्यूमेंट हो रहा है। तो इस बारे में भी जानने के लिए लोग आपकी जिंदगी में ताक झांक कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप ऑनलाइन कोई वर्क करते हो, कोई तो ऐसा काम आप करते हैं जिससे कि आप ऑनलाइन एक्टिव रहते हैं और उस चीज में आप बहुत ही ज्यादा सक्सेस भी हो रहे हैं।
आप बहुत ज्यादा कामयाब हो रहे हैं। आप जो काम कर रहे हैं उस काम में आप बहुत स्पीडली ग्रो कर रहे हैं, बहुत ही तेजी से आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको कामयाबी मिल रही है। और इस चीज के सॉरी इस चीज के बारे में जानने के लिए लोग ऑनलाइन आपको स्टॉक कर रहे हैं। लोग आपको देख रहे हैं कि आखिर ये काम आप कैसे कर ले रहे हैं, आप कितनी स्पीडली सक्सेस को अचीव कर रहे हैं, कितनी क्विक एनर्जी है, कितनी फास्ट एनर्जी है, और इस चीज में आप आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं लोगों को ये भी लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा अकेले हैं, आप बहुत ही ज्यादा अकेले हैं, परेशान हैं, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया हुआ है, जो कि ये दिखाता है कि इतने सारे लोगों के होते हुए भी ये इंसान अकेला और दुखी है। लोग तो बहुत सारे हैं इसके कनेक्शन में, बट ये फिर भी अपनी जिंदगी से दुखी है, ये अपनी लाइफ से परेशान है, लेकिन ये किसी से बताता नहीं है। ये अपनी सारी बातों को अपने अंदर ही समा के रखता है, अपने अंदर ही छुपा के रखता है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को इस बात की जानकारी है कि इतने सारे लोगों के होते हुए भी ये इंसान बिल्कुल अकेला है। I mean, आप बिल्कुल अकेले हैं। इतने सारे लोगों के होते हुए भी आप बिल्कुल अकेले हैं, बिल्कुल परेशान हैं, लेकिन आप किसी से बताते नहीं हैं। तो क्योंकि आप नहीं बताते हैं, इस वजह से लोग इस चीज को जानने के लिए इतने इच्छुक हैं, इतने इंटरेस्टेड हैं कि वो आपकी लाइफ में आपको स्टॉक कर रहे हैं, आप पे नजर रख रहे हैं, आप पे ध्यान रख रहे हैं, आपको बार बार देख रहे हैं। हो सकता है कि पास्ट की आपकी एनर्जी कुछ इस तरह की थी कि आप बहुत सारे दिक्कतों में फंसे हुए थे, बहुत सारे प्रॉब्लम से घिरे हुए थे। आपकी लाइफ इतनी आसान नहीं रही है, आपकी जिंदगी प्रॉब्लम से भरी हुई थी। हो सकता है बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट हों, बहुत सारे लोगों ने आपसे दुश्मनी कर ली हो, आपसे लड़ाइयां करते हो, आपके साथ चीटिंग हुआ हो, आपके साथ धोखा हुआ हो, लेकिन लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप उस एनर्जी में स्टक नहीं हैं, आप उस चीज में घिरे हुए नहीं हैं, आप उस चीज से बाहर निकल गए हैं। आप बस अपने दुखों को बैठकर रोते हुए नहीं रहते हैं। आप ये नहीं सोचते हैं दिन रात कि यार मेरी तो बिल्कुल ही लाइफ अच्छी नहीं है, इतने सारे लोगों ने मेरे साथ चीटिंग किया, इतने सारे लोगों ने मुझे धोखा दिया। बस ये बात को लेकर आप रोते नहीं रहते हैं, आप दुखी हैं, आप छुपाते हैं लोगों से। लोगों ने आपका साथ नहीं दिया है, आपको बहुत सारी धोखे दिए हैं, आप किसी से शेयर नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आप उस चीज से बाहर निकल गए हैं। आप उसी एनर्जी में स्टक नहीं है। आपके साथ कितना भी धोखा हुआ हो, कितना भी चीटिंग हुआ हो, आप अपने आप को कभी कभी अकेला महसूस करते हैं। हो सकता है लोगों ने आपको अकेला छोड़ दिया हो, लेकिन लोग देख रहे हैं कि जिसकी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, वो इंसान इस तरह से कैसे आगे बढ़ सकता है। इतने सारे प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी आप अपनी फैमिली के साथ खुश हैं, आप अपने परिवार में बहुत ही ज्यादा खुश हैं, आप अपने पार्टनर के साथ, अपने बच्चों के साथ खुश हैं। हो सकता है कि आप घूमने फिरने जा रहे हो, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं,
हाँ डियर, है, लाइफ में प्रॉब्लम्स है और हर किसी के लाइफ में आता है, सिर्फ आप ही नहीं है, हर किसी के लाइफ में आते हैं प्रॉब्लम्स। बट आपको हेड्स ऑफ है, क्योंकि इतने सारे प्रॉब्लम्स के होते हुए भी आप 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाते हैं वेरी इजीली। नाइट ऑफ वैंड्स, ये बहुत ही ज्यादा क्विक एनर्जी है। अब देख रहे हैं इस इंसान को कि कैसे ये घोड़े पे सवार होकर दौड़ लगा रहा है, ये आगे बढ़ता जा रहा है। क्या हुआ है इसके पास्ट की लाइफ में, अब देख रहे हैं कि कैसे एक इंसान जो है वो खड़ा हुआ है, डटा हुआ है। भले इसको किसने भी कितना भी धोखा दिया हो, लेकिन इसने हार नहीं मानी है जिंदगी से। ये यूं घोड़े पे सवार हुआ और अपनी जिंदगी में आगे निकल गया। ये इंसान ये सोच रहा है कि ये एनर्जी तो पास्ट की थी, ये प्रेजेंट की तो है नहीं। तो भले आपकी लाइफ में मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम से आप घिरे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे दुखों में आप उलझे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सब कुछ के होते हुए भी आप अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। तो जीना इसी का नाम है, यही जिंदगी है फ्रेंड्स। तो लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि यार इतने सारे प्रॉब्लम से घिरा हुआ इंसान इतनी इजीली कैसे मूव ऑन कर जाता है, कैसे ये घूम फिर रहा है, कैसे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। दैट हाउ इज दिस पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई इंसान इतने प्रॉब्लम्स में रहते हुए भी अपनी जिंदगी को कैसे एंजॉय कर सकता है। तो इस चीज को जानने के लिए लोग आपकी लाइफ में ताक झांक कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, सब कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। यही रीजन है कि लोग बार बार आपको देख रहे हैं, लोग आप पे नजर रख रहे हैं। तो ऑल ओवर कहीं ना कहीं यही चीज निकल के आ रही है कि लोग आपकी जिंदगी की सच्चाई जानने के लिए आपको स्टॉप कर रहे हैं, आप पे नजर रख रहे हैं। ओके पांच बच्चों, तो फ्रेंड्स ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।